के प्राइमरी टारगेट रूसी सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ताकि सर्दियों में यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। और पुतिन ने सर्दियों में 3 प्रमुख लक्ष्यों को चुना है। पहला है यूक्रेन के बिजली सब स्टेशन, जिन्हें तबाह कर रूस संपूर्ण यूक्रेन में ब्लैकआउट की तैयारी में। रूस का दूसरा लक्ष्य प्रमुख सड़कें, ये जो प्रमुख सड़कें जिन्हें तबाह करके वो शहरों से यूक्रेन सेना की कनेक्टिविटी पूरी तरह से काटने की तैयारी में। और तीसरा लक्ष्य है ज़ेलेंस्की के विंटर डिपो। ये यहां पर अभी आपको दिखेंगे वो विंटर डिपो, जहां पर जिन्हें शहरों के, ये देखिए ये विंटर डिपो जो आपको दिख रहे हैं, जहां पर जनरेटर वगैरह खाने का सामान भी दिख रहा है आपको। ये शहरों के बाहर सीक्रेट लोकेशन पर बनाया गया है। इन डिपो में ईंधन है, जनरेटर है, खाने पीने का जरूरी सामान मौजूद है, ताकि ब्लैकआउट के हालात में लोगों की मदद की जा सके। पुतिन सेना रेलवे ट्रैक जो आपको दिख रहा है इसी विंटर डिपो के आसपास और प्रमुख सड़कों को ध्वस्त कर इन विंटर डिपो तक यूक्रेन की सेना की पहुंच को काटना चाहती है। दावा है कि इसके बाद पुतिन अपने सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें उनका प्रमुख लक्ष्य कीव डैम होगा। यह डैम करीब 922 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कीव को पानी की सप्लाई का अहम जरिया है। इसके तबाह होने से कीव का बड़ा इलाका प्रभावित होगा और इसका असर करीब 2 लाख लोगों पर पड़ सकता है। कीव के 8 प्रमुख इलाके पानी में डूब जाएंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो बांध का पानी कीव के मेट्रो स्टेशन में भी घुस सकता है। बाढ़ से कीव के कई अहम पुल और सड़कें बह जाएंगी। पुतिन के इस पूरे प्लान की जानकारी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास भी है। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ किरिल बोतानोव ने ज़ेलेंस्की को सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने यह प्लान 2026 के लिए तैयार किया है। इसे 6 महीने में अंजाम देने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट में दावा है कि रूसी सेना नवंबर के पहले हफ्ते से मिशन शुरू कर चुकी है। पुतिन के इस प्लान से उनके करीबी पत्रकारों का जोश आई है। वो रूसी न्यूज चैनल पर कीव को वाटर बम से तबाह करने का ऐलान कर रहे हैं। должна быть разрушена, плотина Киевская должна быть разрушена, город должен быть затоплен, Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы. पुतिन अपने इस प्लान को 100% सफल बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि रूसी सेना ने बीते एक हफ्ते में यूक्रेन पर हमलों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 3100 ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा 1360 गाइडेड बम गिराए गए। साथ ही करीब 92 मिसाइलें दागी गई, जिनमें स्कंदर और किंजल जैसी विनाशक मिसाइलें भी शामिल हैं। रूस के हमलों से एनर्जी सेक्टर और यूक्रेनी शहरों को बचाना ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन ने खार्किव और पोल्टावा में डिप्लॉय किया हुआ है। और यूक्रेन के अलग अलग शहरों